महाराज जी, मनुष्य नहीं, संत का संग ऐसा अमोघ होता है, पशु पक्षी को भी मिल जाए तो वो धन्य हो जाता। पंजाब में पिंडोरी धाम एक जगह है, वहां के आचार्य चरण श्री स्वामी भगवान नारायणाचार्य जी महाराज, उनके बड़े गुरु भाई थे बाबा श्री महेश दास जी महाराज। तो भगवान नारायणाचार्य जी महाराज तो गद्दी पे विराजे और श्री महेश दास जी महाराज, उन्होंने वचन लिया था कि आप विराजो, आप तो भजन करो, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। तो आज भी गद्दी में दर्शन करने जाते, हम भी दर्शन करके आए। तो पहले बाबा महेश दास जी की समाधि को प्रणाम किया जाता, उसके बाद फिर पिंडोरी धाम के भीतर प्रवेश होता। और ध्यान से सुने। तो बाबा महेश दास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे। आज भी उनकी समाधि बिल्कुल जागृत समाधि है। कोई भी काम की अर्जी वहीं लगती है पहले। समाधियों के बहुत चमत्कार होते, आज भी संतों की समाधि साक्षात है। यहां स्थान में श्री मलुकदास जी महाराज की समाधि है। मनुष्य की बुद्धि में जो बात समाहित नहीं हो सकती, असंभव काम भी यहां संभव हो जाते, असंभव काम। लोग तो पीछे पड़ते हैं, महाराज बड़े दुखी हैं, अब हम कैसे पिंड छुड़ावें, हम कोई तंत्र मंत्र जंत्र तो जानते नहीं और इसमें ज्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। राम राम छोड़ के इधर उधर ध्यान देना नहीं चाहिए। पर लोग पीछे पड़ जाते, महाराज जाओ समाधि से प्रणाम करो, समाधि की परिक्रमा करो, ठीक हो जाएगा। हो जाता कि नहीं हो जाता है? ऐसे काम हुए हैं, अभी तो किसी के पास गणना नहीं है, ऐसे काम हुए पूरे देश में कि माने ज्योतिष फेल और डॉक्टर फेल, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए। जहां श्रद्धा से काम बना वहीं बिल्कुल बस श्रद्धा की बात। कई घटनाएं तो ऐसी, कई साल पुरानी बात है, गुरु पूर्णिमा का अवसर था, बड़ी भीड़ थी और एक वैष्णव परिवार, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज का शरणागत परिवार, गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी, उनका परिवार आया। उनसे जुड़ा हुआ परिवार था वैश्य परिवार। और दोनों रोने लगे। क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बिटिया की उम्र बहुत ज्यादा हो गई, विवाह नहीं हो रहा, हम बहुत दुखी हैं, न मरे बनता न जिए बनता, बहुत दुखी। अब भीड़ खूब थी, अब वो उठे नहीं वहां सामने से, यही की बात है। तो हमने सोचा कि कैसे भी यहां से उठें तो सही, लोग पीछे खड़े, गुरु पूर्णिमा का अवसर है। तो मैंने उनको कहा समाधि की परिक्रमा करो। कितनी? हमने सोचा 4-5 बताएंगे तो जल्दी करके फिर आ जाएंगे, कहेंगे महाराज कुछ कर दीजिए। तो हमने कहा 108 परिक्रमा करो, राम राम लेते हुए 108 परिक्रमा करो। वो दोनों पति पत्नी करने लगे। 40-45 परिक्रमा हुई कि उनकी फोन की घंटी बजना शुरू हुई। तो उन्होंने देखा तो कोई परिचित का नंबर नहीं था, तो उसको काट देते, फिर फोन की घंटी बजती, फिर काट देते। एक बार उनको जब ज्यादा विक्षेप हुआ तो थोड़े परेशान से थे वो सज्जन, उन्होंने कहा अरे क्यों परेशान कर रखा भाई, रॉन्ग नंबर है।
तो उन्होंने कहा कि आप अमुक व्यक्ति बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं अमुक बोल रहा हूँ। फिर तो रॉन्ग नंबर कैसे आप बता रहे हैं? तब उनको थोड़ा बोले अच्छा ठीक है, हम पीछे बात करते हैं आपसे, हम इस समय कुछ व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली, फिर उन्होंने मिलाया, बोले मैं पहचान नहीं पाया आपको, कुछ जोर से बोल दिया, कहिए क्या बात है। बोले हमने सुना है कि आपकी पुत्री है और हमारे घर में कोई धन का अभाव नहीं है किसी भी प्रकार का। आपने हमारा नाम तो सुना ही होगा। बोले हाँ सुना है, बहुत बड़े आदमी हैं आप तो। बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक वैश्य परिवार की कन्या, हम वैश्य हैं और हमको एक अच्छे संस्कार संपन्न वैश्य परिवार की बेटी चाहिए जिसके घर में वैष्णवता हो, ऐसी बेटी चाहिए। तो आपकी एक बेटी विवाह के लिए है। तो उन्होंने कहा बेटी देख, बोले देखना वेखना कुछ नहीं है। क्या देखना है? देख लिया हमने, रिश्ता पक्का। क्या कहा? रिश्ता पक्का। आके बोले महाराज वो तो 108 पर कमा नहीं, 40-50 में पक्का हो गया रिश्ता। संयोग की बात है, श्रद्धा की बात। अब वो बिटिया बहुत अच्छे सुख परिवार में बहुत सुखी है, अब तो बालक भी बड़े बड़े हो गए। कितने लोगों के कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां और कोई ऊपरी उपद्रव, बस श्रद्धा पूर्वक। यह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि यहां तुम भीड़ लगाने लग जाओ, हम इसलिए कह रहे हैं कि संतों के स्थान जागृत होते हैं। ये केवल इसलिए आज भी 2 बार कम से कम जाने का अवसर हमें मिला है, 2-3 बार। आलिंदी में श्री ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर जाते ही अनुभव होता है कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज विराज रहे हैं। संतों की समाधियां भी जागृत होती है। किस प्रसंग में कह रहे थे हम, याद दिलाओ? हैं? हाँ पिंडोरी। तो बाबा श्री महेश दास जी की समाधि जागृत समाधि, इस विषय में ये चर्चा चली। तो जहांगीर बादशाह आया, मुगल बादशाह, तो पहले बाबा श्री महेश दास जी से ही मिला। अब ये हम बात बता रहे हैं सत्संग की कितनी महिमा है। तो बाबा महेश दास जी महाराज धूना का टिक्कड़ पाते थे, धूना अखंड रहता था, धूना में एक टिक्कड़ बना लेते और उसका एक टुकड़ा, एक कुतिया थी वहां, उसको दे देते थे। वहीं रहती थी बेचारी, कोई कोई करने लग जाती तो थोड़ा बचा हुआ उसको दे देते। एक सिद्ध संत की सन्निधि के प्रभाव से जूठन खाते खाते कुतिया सिद्ध हो गई महाराज, कुतिया सिद्ध हो गई। और जहांगीर आया था परीक्षा करने, तो महाराज ने कुतिया के ही सामने नतमस्तक करा दिया बादशाह को। जहांगीर ने प्रणाम किया, बोला बाबा हमने सुना बड़े कमाल फकीर हो, ऊंचे सिद्ध हो, मैं भी शाहनशाह हूं, दुनिया का बादशाह हूं, खुदा ने बादशाहियत मुझे बख्शी है, मैं कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूं। बाबा बोले अरे क्या हमारी सेवा, हम एक लंगोटी के बाबा जी फक्कड़, हमको क्या लेना देना, बादशाह तो अपने घर के लिए, हमको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। नहीं नहीं महाराज मैं भी बादशाह हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो बाबा श्री महेश दास जी ने कहा कि हाँ एक सेवा तुम कर सकते हो, ज्यादा तुम्हारा भाव है क्या? बोले ये कुतिया है ना यहाँ, तो कोई साधुओं की जमात आती तो कोई ना कोई अफीम वगैरह भी खाते हैं कोई, तो किसी संत ने इसको अफीम खाना सिखा दिया है, तो आज बेचारी का अमल नहीं हुआ इस कुतिया का,
इसको अफीम खिला दो। पीठ पर हाथ फिराया और आंख से आंसू निकल रहे थे ऊंट के। ठाकुर जी का चरणामृत दिया, प्रसाद दिया। साधु कीर्तन करने लगे और ऊंट ने प्राणों का त्याग कर दिया। आप सोचो, पशु पक्षी भी, और ये तो पुरानी बात है, और नई बात, करह आश्रम है, वहां के परम सिद्ध संत श्री राम रतन दास जी महाराज पटियावारे बाबा का की जूठन खाने वाला एक कुत्ता भी सिद्ध हो गया था, बंडा भगत। क्या नाम था उसका? बंडा भगत। कुत्ता सिद्ध हो गया। ऐसा वैसा नहीं था वो कुत्ता, महाराज की ही जूठन खाता था। एक बार वो कुछ बाहरी कुत्ते कुतियों के झुंड में चला गया, लौट के आया तो पटियावारे बाबा बड़े नाराज हो गए। चला टट, साधुओं की जूठन खा के कुत्ता कुत्ती विषयी जीवों का संग करता है, साधुओं का संग करके कुत्ता कुत्तियों के पीछे डोलता है। अब मत आना यहां, निकल, आश्रम की परिधि से बाहर चला जा, जा। हमारी जूठन खाता है और विषयी कुत्तों के संग में डोलता है, भजन नहीं करता है। बंडा भगत वहां से गया और महाराज स्थान की सीमा के बाहर एक गड्ढे जैसी जगह थी, उसमें बैठ गया, पड़ गया। अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, एकदम मरणासन्न हो गया। तब साधुओं ने कहा, महाराज वो तो खाता पीता नहीं, मर जाएगा बेचारा, कई दिन हो गए, शरीर से दुर्गंध आने लग गई है, रो रहा है केवल, कई दिन तक खाया पिया नहीं उस कुत्ते ने। बाबा अपने पटिया से उठ के आए, बोले हो गया तेरा प्रायश्चित, अब तो दूसरों का संग नहीं करेंगे ना, साधु संग छोड़ के विषयी कुत्तों का संग तो नहीं करेगा, ले प्रसादी ले। कुछ अपना अधरामृत प्रसाद दिया, सोई बंडा ने खा लिया, बंडा ठीक हो गया।